डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के मुख्य स्रोतों के बारे में डिस्कशन किए हैं, जिसमें टेम्परेचर के बारे में भली भांति बता चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का जो सबसे विश्वसनीय स्रोत है भूकंपीय तरंग, उस कंटेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और यह बताएंगे कि भूकंपीय तरंग क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और उसकी गति कितनी है। तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझिए। तो सर्वप्रथम आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से तीन हैं। पहला का नाम जो है एल वेव है, दूसरा जो है ई वेव है और तीसरा जो है एस वेव। ओके, यानी भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से तीन प्रकार के होता है। वो पहला है जिसे हम एल वेव के नाम से जानते हैं, दूसरे को ई वेव के नाम से जाना जाता है और तीसरा जो है वो एस वेव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि यह किस अवस्था में कहाँ चलता है और एपी सेंटर पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुँचता है, जिससे हमको भूकंप की तीव्रता के बारे में आकलन या पता चलता है। तो वेव की वजह से ही होता है और वे भी उसका मुख्य रीजन है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी है। तो सर्वप्रथम आप लोग डायग्राम समझिए। डायग्राम के बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यानी पृथ्वी ओके, जाहिर सी बात है एपी सेंटर पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि
ओके। ये आपका हो गया एफिशिएंट, एफिशिएंट, जिसको हिंदी में अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। अधिक केंद्र। उसके बाद ये हो गया आपका जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर जो तरंग चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसे हम एल वेव के नाम से जानते हैं। और ये हो गया आपको ठोस, ये हो गया तरल। ओके। इसको हम एस वेव, एस वेव के नाम से जानते हैं। और ये जो है पी वेव के नाम से जानते हैं, जो ठोस और तरल दोनों के माध्यम से होकर गुजरता है, वह पी वेव है। ये हो गया। और ये हो गया आपका एस वेव। ओके। ये हो गया छायांकित क्षेत्र। शेडो जाओ। ओके। अब आप लोग समझिए कि इसकी गति क्या है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग ये जानने का प्रयास कीजिए सर्वप्रथम ये एल वेव जो है यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी, यानी यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर चलने वाली तरंग है, जिसे हम एल वेव के नाम से जानते हैं, जो सेल में चलता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सेल कहते हैं, और यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सेल कहते हैं, और यह सबसे ऊपरी परत पर चलने वाली तरंग है, जिसे हम एल के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो गति होती है वह 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, इसकी गति।
3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है एल वेव की गति। इस चीज को आप लोग समझ गए। उसके बाद इसे की गति जो है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, इसलिए इसे पल्स वेव के नाम से भी जाना जाता है। यानी एल वेव को पल्स वेव भी कहा जाता है। इसे पल्स वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस चीज को भी आप लोग समझ गए और इसमें कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि यह जल से होकर भी गुजर सकती है, क्योंकि यह जल से होकर गुजरती है, इसलिए इसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो एल वेव यानी लव लव वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको यानी एल वेव को पल्स वेव, लव वेव यानी और लॉन्ग वेव, 3 नामों से जाना जाता है। वह है एल वेव। लॉन्ग वेव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए। अब आते हैं पी वेव, जिसे पुश एंड पॉल वेव भी कहते हैं। पी वेव को पुश एंड पॉल वेव इसलिए कहते हैं कि यह प्राइमरी वेव जिसे कहा जाता है और एपिसेंटर पर पहुंचने वाला सबसे पहले यही वेव है। इसकी गति सबसे अधिक होती है, 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह ठोस तथा तरल दोनों अवस्थाओं में यानी पी वेव जिसे कहते हैं, यह ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकता है और एपिसेंटर पर पहुंचने वाला सबसे जो है पहला तरंग पी वेव है। इस चीज को आप लोग समझिए और जानिए कि कोई भूकंप अगर होता है तो उसका तीव्रता जो रिएक्टर स्केल पर यानी उसका तीव्रता अगर मापा जाता है, देखा जाता है कि रिएक्टर स्केल पर तीव्रता कितना है, तो हमको पी वेव से ही पता चलता है एग्जैक्ट कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। इसलिए इसे पुश एंड पॉल वेव के नाम से जाना जाता है और इसे प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। और एपिसेंटर पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग यही है। इसकी गति जो है 7 से 8 किलोमीटर होती है, यानी पी वेव की गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, इसे पुश एंड पॉल वेव के नाम से जाना जाता है। एंड पुश एंड पॉल वेव के नाम से इसे जाना जाता है और एपिसेंटर पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग जो है वह पी वेव है। इसलिए यह इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। इसे प्राइमरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। पी वेव को भी प्राइमरी प्राइमरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं, लेकिन इसमें एक
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह ठोस तथा तरल दोनों अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। इस चीज़ को हम बताएं आप लोगों को। लेकिन जब यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाती है, जब यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब पी चलता है तो सबसे तेज होता है, और जैसे जैसे यानी वेव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसकी गति कम होने लगती है। तो आंतरिक भागों में इसकी गति जो है 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी आंतरिक भागों में इसकी गति आंतरिक भागों में गति जो होता है ज़्यादा होता है। कितना होता है? 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम एस वेव। यह सिर्फ ठोस के माध्यम से होकर गुजर सकता है। इसकी गति जो है 4 से 7 किलोमीटर होती है। अब एस वेव जो है यह सिर्फ जो है ठोस के माध्यम से होकर ही गुजरता है, और इसकी गति जो है 4 से 7 किलोमीटर जो है प्रति सेकंड। कितना? 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यह तरंग समकोण पर काटते हुए चलती है। सबसे बड़ा इसका खूबी है, यह तरंग जो है समकोण यानी यह तरंग समकोण पर काटते हुए चलती है। यह तरंग समकोण पर काटते हुए चलती है। तो जाहिर सी बात है यह सिर्फ ठोस अवस्था में यानी ठोस के माध्यम से ही होकर गुजरता है। वह कौन तरंग है? वह है एस वेव। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए। लेकिन इसकी गति सब 4 से 7 किलोमीटर होती है, यानी एल वेव के गति से ज़्यादा होता है। लेकिन इस तरंग के सबसे खास खूबी यह है कि यह समकोण पर काटते हुए चलती है। ओके, तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है शेडो जोन यानी छायांकित क्षेत्र, इस चीज़ को, इस एरिया को हम जो वंचित क्षेत्र है इसे हम छायांकित क्षेत्र इसलिए कहते हैं। शेडो जोन के नाम से इसलिए जानते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप की तरंग नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक भूकंप की तरंग जो है नहीं पहुंचता है, इसलिए इसे हम क्षेत्र छायांकित क्षेत्र के नाम से, शेडो जोन के नाम से जानते हैं। तो इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे और इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोग जानिए, हम ये भी बताए हैं कोई भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है। इसलिए पी वेव एपिसेंटर पर पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग है, और जिसके आंतरिक भागों में उसकी जो गति हम आपको बताए हैं 13 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वह पी वेव चलता है। और जाहिर सी बात है ऊपर आते आते यानी तरल और ठोस दोनों माध्यम से होकर जब गुजरता है और ऊपर आता है तो उसकी गति 7 से 8
किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसलिए इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है उससे आप लोग को काफ़ी लाभ होगा। ओके, थैंक्स।